अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अंसारी एग्ज़ाम प्रेप, उर्दू मीडियम स्टूडेंट का अपना एजुकेशन हुक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड हाई का तालीमी नज़रिया, जो हर माह टीटी, सीटेट और ऑल स्टेट टीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अक्टूबर 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो आज से तैयारी शुरू करेंगे। ये चैनल आपको मिलेगा स्मार्ट कॉन्सेप्ट, सिंपल एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट उर्दू गाइडेंस के साथ। हर सेकेंड इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करो, आखिर तक ज़रूर देखो। आखिर में आपके लिए बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप सीरियस हो अपने सिलेक्शन को लेकर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करिए और अंसारी एग्ज़ाम प्रेप के साथ बन जाओ एक सीरियस लर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं तालीम का सफ़र कामयाबी के रास्ते। थॉर्नडाइक के नज़रिए को ट्रायल एंड एरर थ्योरी या कनेक्टिज्म थ्योरी भी कहते हैं। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए कि कनेक्टिज्म थ्योरी किसकी है तो घबराइएगा नहीं। कनेक्टिज्म थ्योरी एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी दोनों एक ही है, जो कि थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक को द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है, तो उसके फाउंडर है थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक की पैदाइश अगस्त 31, 1874 को हुई और इनकी वफ़ात 9 अगस्त 1949 में हुई। ये एक अमरीकी माहिर नफ्सियात थे। वो सीखने के अमल में तजुर्बाती तरीके के बानी माने जाते हैं। इनके काम से तालीम में सीखने और रवैये के मुताले में इनकलाबी साबित हुआ। कह सकते हैं कि तालीम में बहुत बड़ा इनकलाब थॉर्नडाइक की थ्योरी की वजह से आया। बच्चे कैसे सीखते हैं, इनका रवैया कैसा है, इनको कैसे पढ़ाना है, इन सब में थॉर्नडाइक की थ्योरी बहुत मददगार साबित हुई। अब हम देखेंगे थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट लर्निंग प्रोसेस। थॉर्नडाइक ने इस नज़रिए को पेश किया कि सीखने का अमल कोशिश और गलतियों के ज़रिए मुकम्मल होता है। उन्होंने अपने तजुर्बे के ज़रिए ये साबित किया कि कोशिश करते करते और गलतियाँ करते करते हुए जब इंसान जो कुछ भी कामयाबी हासिल करता है तो वो सीखता है। मतलब जब बच्चा खड़ा होता है तो वो कई बार गिर जाता है, लेकिन वो गिरने की डर से चलना और खड़ा होना नहीं छोड़ता है। वो सीखता है, वो ट्राई करता है। वो अपनी अम्मी को ये नहीं कहता नहीं अब मैं नहीं कर पाऊँगा, उसने सीखा। थॉर्नडाइक ने एक तजुर्बा किया जिसमें एक बिल्ली को भूखा रखा गया। इसके सामने खाने की चीज़ें रखी गईं और एक पिंजरा था जिसके अंदर बिल्ली को बंद किया गया। पिंजरे के अंदर एक लीवर लगाया गया था। जब बिल्ली लीवर दबाती तो दरवाज़ा खुलता, वो बाहर आ जाती। इब्तिदा में बिल्ली ने मुख्तलिफ हरकतें की, इधर उधर उछली, दरो दीवार से टकराई, लेकिन जब गलतियों से लीवर दबा तो दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली बाहर निकली और खाना खाया। यही तजुर्बा बार बार दोहराते हुए बिल्ली ने सीख लिया कि लीवर दबाने से ही दरवाज़ा खुलता है। रफ्ता रफ्ता इसने लीवर दबाने के वक्त कम होता गया, गलतियाँ कम हुई और सीखने का अमल मुकम्मल हो गया। एक पिंजरे में बिल्ली को रखा था जो भूखी थी और उसके बाहर एक फिश रखी थी जिसकी स्मेल बिल्ली को जा रही थी। भूख से बिल्ली झटपटा रही थी, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, इधर उधर फजूल हरकतें कर रही थी ताकि दरवाज़ा खुल जाए, बट उससे नहीं खुल रहा था। फिर आखिर में उससे एक बार लीवर दब गया और दरवाज़ा खुल गया। वो निकली और खाना खा ली। फिर उसको इसी तरह ये तजुर्बा बार बार करते गए तो देखा कि बिल्ली ने रफ्ता रफ्ता अपनी गलतियों में कमी कर दी है और वक्त को कम हो गया है। उसने सीख लिया है कि लीवर को कैसे दबाना है और कैसे खाना हासिल करना है। आखिर में जब उसको पिंजरे में डाले, वो बिना किसी गलती के लीवर को दबाती और निकल कर बाहर खाना अपना हासिल कर लेती थी। कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी।
غلطی کرتے کرتے سیکھنا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھا ہوگا، نہیں سمجھا ہوگا تو کمنٹ میں لکھیے۔ تھارڈ آئی نے سیکھنے کے کچھ مراحل دیے ہیں، کچھ قوانین دیے ہیں۔ ابھی ہم تھرڈ آئی کے سیکھنے کے مراحل دیکھتے ہیں۔ یہ سیکھنے کے مراحل 7 ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے ضرورت، دوسرا مرحلہ ہے مقصد، تیسرا مرحلہ ہے رکاوٹ، چوتھا ہے کوشش، پانچواں ہے اچانک کامیابی، چھٹا ہے صحیح کوشش کا انتخاب، ساتواں ہے عادت۔ اب ہم ایک ایک کر کے سب مرحلوں کو تھوڑا سا ڈیپ میں سمجھتے ہیں۔ سیکھنے کے مراحل۔ نمبر 1، ضرورت، محرک، موٹیو یا نیڈ بھی کہتے ہیں۔ بھوکی بلی کو خوراک کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بلی بھوکی تھی، اس لیے اس کی ضرورت کھانا تھا۔ اس میں پہلا مرحلہ ضرورت ہے۔ ہم تبھی کچھ سیکھتے ہیں جب ہم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم کو TT کے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ایگزام کو کریک کرنا ہے۔ دوسرا اسٹیپ تھا مقصد۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے بلی کا مقصد تھا کھانا حاصل کرنا، ہمارا مقصد ہے ایگزام کو کریک کرنا۔ تیسرا مرحلہ ہے بیریئر، رکاوٹ، مشکلات۔ پنجرے کا دروازہ بند تھا، اس لیے بلی کھانا حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی طرح ہم بھی ایگزام میں تیاری کر رہے ہیں اور فنکشنز آ جاتے ہیں یا تہوار آ جاتے ہیں تو ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے، کیونکہ ہم لڑکیاں اسپیشلی فنکشن کی تیاری، تہوار کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ چوتھا ہے کوشش، ٹرائل۔ پانچواں ہے اچانک کامیابی، غلطی سے لیور دبا، دروازہ کھل گیا۔ اسی طرح آپ کو ایگزام کی تیاری کرتے کرتے کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ چھٹا مرحلہ ہے صحیح کوشش کا انتخاب، سلیکشن۔ اگلی بار بلی نے جلدی لیور دبایا۔ اسی طرح جیسے اگر آپ لوگ 1st to 5th کے لیے TT کا ایگزام کلیئر کر لیتے ہیں تو اگلی بار 6 to 8 کے لیے آپ ایگزام دینا ضرور پسند کریں گے اور اس کے لیے آپ صحیح سمت میں کوشش کریں گے اور جلدی کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ 7واں مرحلہ ہے عادت کا بننا، مقرر عمل۔ یہ عمل اس کے سیکھنے کا مستقل حصہ بن گیا، یعنی بلی نے سیکھ لیا کہ دروازہ اب آسانی سے وہ کھول لیتی ہے، جب وہ اس کی عادت بن گئی ہے۔ اس کو جیسے ہی پنجرے میں ڈالتے ہیں وہ دروازہ کھل کے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے ہماری عادت بن گئی ہے۔ جب ہم کوئی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ تھرڈ آئی نے لرننگ کے قانون بھی دیے ہیں، ابتدائی قانون اور ثانوی قانون۔ ابتدائی قانون کے اندر نمبر 1 پہ ہے قانون آمدنی، لا آف ریڈینس۔ نمبر 2 ہے قانون مشق، لا آف ایکسرسائز۔ نمبر 3 ہے قانون تاثیر، لا آف ایفیکٹ۔ قانون آمدنی، سیکھنے والا ذہنی اور جسمانی طور پر سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو سیکھنے کا عمل مؤثر نہیں ہوگا۔ مثال، اگر کوئی بچہ بھوکا ہے تو وہ بھوک کی وجہ سے اپنے سبق پر دھیان نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی بچے کو بخار ہے تو وہ بخار کے سبق اپنی پڑھائی پہ دھیان نہیں دے پائے گا۔ سیکھنے والا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے اور اس کو گھر والے فورس کر کے وکیل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بچہ کامیاب ہوگا ایسا بولنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اس کی خواہش کچھ اور تھی، اسے کچھ اور پڑھنا تھا۔ دوسرا ہے قانون مشق، لا آف ایکسرسائز۔ جتنا زیادہ مشق کی جار ہوگی سیکھنے کا عمل اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اگر مشق نہ کی جائے تو سیکھا ہوا کمزور یا ختم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ریاضی کے سوال بار بار حل کرنے سے طالب علم ماہر ہو جاتا ہے۔ تھرڈ آئی نے بتایا کہ کسی بھی کام کو اگر ہم نے سیکھا ہے تو اس کا مشق بھی کرنا بہت ضروری ہے، کہ اگر ہم مشق نہیں کرتے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نے کوئی چیز کی تیاری کرنی ہے جسے ہمیں روزانہ ڈیلی بیسک پہ مشق کرنا
ज़रूरी है। पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, बट मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि मैं रियाजी के क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करती हूँ और मुझे सब आता है, बट बाद में वो सडनली मेरे दिमाग से निकल जाता है जब मैं क्वेश्चन देखती हूँ, क्योंकि मैं उसकी मशक नहीं करती हूँ, तो इसलिए वो मेरे दिमाग से निकल जाता है। ये आपके साथ भी होता होगा, इसीलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। किसी भी काम में हमें परफेक्ट होना है तो हमको प्रैक्टिस करनी है, मशक करती रहनी है, जब भी हम उस काम में परफेक्ट और कामयाब हो पाएंगे। ये ढॉन्डाई में भी साबित किया है कि मशक करना ज़रूरी है अपने तर्जुमे में। तीसरा है कानून तासीर। कानून तासीर, इस पर आगे पीएफ स्किनर ने भी इस कानून पर तर्जुमा किया था, अपनी थ्योरी दी थी। चलिए हम देखते हैं कानून तासीर, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अगर किसी अमल के नतीजे में खुशी या कामयाबी हासिल हो तो वो अमल दोबारा किया जाता है। अगर अमल के नतीजे में ना खुशी ना कामयाबी हो तो इसको तर्क कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा होमवर्क मुकम्मल करने पर इनाम पाएगा तो वो अगली बार खुशी से करेगा, अगर उसको इनाम नहीं मिलेगा तो वो होमवर्क नहीं करेगा। ये दूसरी मिसाल हम ये ले सकते हैं कि अगर बच्चा जैसे खाना नहीं खा रहा है तो हम उसको बोलेंगे बेटा तुम खाना खा लो, तुम खाना खाओगे तो हम तुमको गार्डन लेके जाएंगे, तो बच्चा खुशी खुशी पूरा खाना खा लेगा। पहले हमने इब्तदाई कानून देखा, अब सानवी कानून। फर्स्ट है लॉ ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, कानून मुमासिलत। सेकेंड है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, कानून हद। तीसरा है कानून हद पे मुंतकिली, सेकेंडरी कानून। फर्स्ट है लॉ ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, कानून मुमासिलत। पुरानी और नई सीख में मुमासिलत हो तो नया सीखना आसान हो जाता है। मिसाल, अगर किसी ने पहले उर्दू सीखी हो तो उसको फारसी सीखना आसान होगा। इसी तरह दूसरी मिसाल हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ने साइकिल चलाना सीखा है बचपन में तो उसके लिए स्कूटर चलाना आसान होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले का सीखा हुआ इल्म बाद में कुछ सीखने के लिए मददगार साबित होता है। इसी को हम कानून मुमासिलत कहते हैं। दूसरा है कानून हद, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। सीखने वाले का रवैया, मिजाज और हद सीखने पर असरअंदाज होता है। मिसाल, अगर तालिब इल्म का मकसद सिर्फ नंबर लेना हो तो वो रट्टा लगाएगा, ना कि समझकर सीखेगा। आप इस तस्वीर को बाखूबी जानते होंगे, ये मूवी भी आप देखे होंगे। इसमें आपने देखा है कि ये जो शख्स माइक पे बोल रहे हैं वो सिर्फ रट्टा लगाता है, वो समझ के नहीं पढ़ता है। आखिर में वो उसने स्टेज पे बहुत उल्टे सीधे अल्फाज कहता है जो उसको खुद को नहीं मालूम होता कि वो क्या कह रहा है। क्यों होता है? क्योंकि उसका मकसद सिर्फ रट्टा लगाना है और मार्क्स हासिल करना है, ना कि उसको समझ कर पढ़ना है। उसको सिर्फ फर्स्ट आना है, चाहे वो जैसे भी आना है। उसका मकसद मतलब बोलते हैं ना, म्यारी तालीम हासिल करना नहीं है। तीसरा है कानून हद की मुंतकिली। सीखने वाले को एक चीज़ से दूसरी चीज़ सीखने में मदद मिलती है अगर दोनों में ताल्लुक़ हो। मिसाल, साइंस में सीखे गए तर्जुबे रियाजी में लागू किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक तर्जुबा करते हैं जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं और देखते हैं कि कितने टेम्परेचर पर पानी उबलता है, हर 2 मिनट बाद टेम्परेचर नापते हैं, उसका टेबल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एवरेज निकालते हैं, पैटर्न देखना। साइंस का तर्जुबा सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज नहीं देता बल्कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट जैसे कि डाटा, ग्राफ, एवरेज और पैटर्न को भी समझाने में मदद करता है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जब तक अपनी दुआ में हमें याद रखना।